तो आज बात करते हैं एक ऐसे राजकुमार की जिसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य ठुकरा दिया, सिर्फ सच को जानने के लिए। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जिनकी दी हुई सीख से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। चलिए समझते हैं उनकी इस कमाल की कहानी को। स्क्रीन पर जो ये मूर्ति है, ये 4वीं सदी की है, सारनाथ से। देखिए इसे, इसकी जो शांति है, जो ध्यान है, ये उसी जागृति का सिंबल है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये जो सफर है, ये उस इंसान का है जिसे हम सब बुद्ध के नाम से जानते हैं। पर एक मिनट, बुद्ध कोई नाम नहीं है, ये तो एक टाइटल है, एक उपाधि। और इसका मतलब है जो जाग गया है, द वन हु इज अवेक। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। जगह थी नेपाल का लुम्बिनी। यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। मगर यहीं पे मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ तो 563 बीसी वाली बात है, जिसे ज्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोटा वेंकटचलम जैसे इतिहासकार भी हैं जो कहते हैं नहीं, जन्म तो बहुत पहले हुआ था, करीब 1887 बीसी में। और पता है, ये बहस आज तक चली आ रही है। तो ज्ञान और जागृति की इन सब बातों से बहुत पहले वो कौन थे? वो थे राजकुमार सिद्धार्थ, गौतम, एक प्रिंस जिनकी दुनिया सिर्फ ऐशो आराम और महलों तक ही सीमित थी। चलिए देखते हैं कैसा था वो जीवन। तो उनके पिता थे राजा शुद्धोधन, शाक्य वंश के राजा, और माँ थी रानी माया देवी। बाद में उनकी शादी हुई राजकुमारी यशोधरा से, और उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। मतलब एक परफेक्ट शाही जिंदगी, दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से कोसों दूर। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ा दुख भी था। सोचिए, जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद उनकी माँ रानी माया देवी चल बसीं। उन्हें पाला पोसा उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने। ये शायद उनकी जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा झटका था। और फिर एक दिन आया जब सब कुछ बदल गया। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने सिर्फ सिद्धार्थ की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास की दिशा ही बदल दी। 29 साल की उम्र, ये कोई मामूली नंबर नहीं था। ये वो उम्र थी, वो मोड़ था जब राजकुमार सिद्धार्थ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक रात जब सब सो रहे थे, उन्होंने चुपचाप अपना महल छोड़ दिया। अपनी पत्नी यशोधरा को, अपने छोटे से बेटे राहुल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। सोचिए, सारा ऐशो आराम, सारा राजपाट, सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। लेकिन सवाल उठता है, क्यों? आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? वजह यह थी कि सिद्धार्थ ने महल की दीवारों के बाहर की असली दुनिया देख ली थी। उन्होंने बुढ़ापा देखा, बीमारी देखी और मौत का दुख देखा। और उनके मन में बस एक ही सवाल था, क्या इस दुख से, इस तकलीफ से निकलने का कोई रास्ता है? बस यही थी उनकी असल खोज। तो घर-बार छोड़ने के बाद शुरू हुआ सालों का संघर्ष, कठोर तपस्या और खुद की खोज का सफर। और फिर आखिर में वो उस मंजिल तक पहुंचे जिसकी उन्हें तलाश थी। वो पल जब सिद्धार्थ बुद्ध बनने वाले थे। ये आसान बिल्कुल नहीं था। कई साल उन्होंने घोर तपस्या की, मतलब खुद को हर तरह का कष्ट दिया, शरीर को भूखा प्यासा रखा, उसे हर हद तक तड़पाया, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या खुद को तकलीफ देकर सच का पता चल सकता है। और फिर वो जगह आई बिहार में बोध गया, एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं। ध्यान करते करते उन्हें वो ज्ञान मिला, एनलाइटनमेंट। और बस उसी पल में राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए खत्म हो गए और उनकी जगह एक नए व्यक्तित्व का जन्म हुआ, बुद्ध। जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये याद रखना बहुत जरूरी है, बुद्ध कोई नाम नहीं है, ये एक टाइटल है। इसका मतलब है द एनलाइटेंड वन, वो जो जाग चुका है, जिसे परम सत्य का ज्ञान हो गया है। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी, मतलब करीब 45 साल, लोगों को वही सिखाने में लगा दिए जो उन्होंने खुद जाना था। और फिर 80 साल की उम्र में 483 बीसी में कुशीनागर में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो बुद्ध तो चले गए, पर उनके विचार, उनकी शिक्षाएं, वो आज भी जिंदा हैं, एक बहुत बड़ी विरासत के रूप में। तो चलिए देखते हैं कि ये विरासत कैसे आगे बढ़ी और दुनिया भर में फैली।
अच्छा, तो हुआ ये कि समय के साथ उनकी टीचिंग्स को लोगों ने अलग-अलग तरह से समझा और इसी से बौद्ध धर्म के अलग-अलग स्कूल या संप्रदाय बने। इनमें 3 सबसे बड़े हैं। एक है थेरवाद, जो उनकी शुरुआती ओरिजिनल टीचिंग्स पर फोकस करता है। दूसरा है महायान, जो कहता है कि सिर्फ खुद की नहीं बल्कि हर जीव की मुक्ति जरूरी है। और तीसरा है वज्रयान, जिसमें कुछ तांत्रिक साधनाएं भी शामिल हैं। और ये सारी शिक्षाएं, ये सारा ज्ञान, इसे बहुत ही ध्यान से किताबों में सहेजा गया। मतलब एक पूरी की पूरी लिटरेरी ट्रेडिशन है, त्रिपिटक से लेके पाली कैनन और महायान सूत्र तक। ये ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जिसे आज भी दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 2500 साल पुरानी ये कहानी एक राजकुमार की जो दुख का अंत खोजना चाहता था। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे लिए इसका क्या मतलब है? शायद ये बस इतना याद दिलाती है कि हम जिन जवाबों को बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो असल में कहीं हमारे अंदर ही छुपे हैं। सबसे बड़ी खोज खुद की खोज है।